नमस्कार, आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। वन रैंक वन पेंशन पर सियासत इन दिनों पूरे जोरों पर है। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद इस मुद्दे ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। कई बड़े राजनेताओं ने बार बार प्रदर्शन किया और उन्हें बार बार हिरासत में लिया गया। विशेष में आज हम ताज़ा मामले से लेकर आपको बताएंगे कि आखिर वन रैंक वन पेंशन है क्या, ये पूरा विवाद क्या है और इसके लागू होने के बाद भी पूर्व सैनिक निराश क्यों हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हां, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद यह सियासी मुद्दा बन गया है और इस सिलसिले में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। इधर अरुण जेटली ने कांग्रेस के कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। दिल्ली, लुधियाना और चेन्नई में प्रदर्शन की ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हैं, जो वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों के समर्थन में उतरे हैं। साथ ही खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के साथ पुलिस रवैये को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए हैं। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाइए। जो मैंने परसों अपनी आंखों से देखा, जिस प्रकार से एक शहीद के परिवार के साथ बर्ताव हुआ, जिस प्रकार से मेरे सामने उन्हें घसीटा गया कमरे से बाहर, गलत तरीके से गाली दी गई, उनको पहले उनको पीटा गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी सरकार को, सेना के लोगों को छोड़िए, अपनी जनता से ऐसे नहीं करना चाहिए। This government gave false promises and they cheated the ex-servicemen. Rahul Ji's visit to the deceased family and his attempt to go to the hospital, this government prevented it without any sanction. ओआरओपी मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने भी राज्य भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पार्टी नेताओं और पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के साथ इंसाफ की मांग की। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर ओआरओपी मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं को विशेष रूप से 10 साल तो कोई सहानुभूति थी नहीं जब वो सरकार में थे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के साथ। 10 साल उन्होंने लागू नहीं किया। 24 अप्रैल को जाकर 2014 को चुनाव के दौरान जब आधा चुनाव हो चुका था, एक कमेटी बना दी। तो आज उनकी जो सहानुभूति उभरी है वो केवल राजनीति से प्रेरित है। पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद ओआरओपी मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग कर रही है। वहीं रक्षा मंत्री ने ओआरओपी की तकनीकी दिक्कतों को 2 महीने में ठीक करने का भरोसा दिया है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। और वन रैंक वन पेंशन को लेकर उनकी समस्याओं का हल न होने से परेशान एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने मंगलवार को दिल्ली में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद वन रैंक वन पेंशन को लेकर राजनीति गर्मा गई और तब से ही ये पूरा मुद्दा उछला हुआ है। विपक्षी दलों ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, तो सरकार ने भी दावा किया कि ओआरओपी लागू हो चुका है और विपक्ष इस मसले पर बेवजह की राजनीति कर रहा है। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद वन रैंक वन पेंशन को लेकर राजनीति का बाजार एक बार फिर गर्म है। 6 साल टेरिटोरियल आर्मी में सेवा देने वाले रामकिशन वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिलने से परेशान थे। रामकिशन अपने साथियों के साथ इस मुद्दे पर काफी समय से आंदोलन कर रहे थे। रामकिशन की मौत के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत
कई नेता उनके परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सबको हिरासत में ले लिया। अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए, अभी 1 मिनट निकालिए, 1 मिनट में निकालिए, क्योंकि ये शहीद के बेटे हैं। और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। दरअसल रामकिशन ने 105 इन्फेंट्री बटालियन में 6 साल नौकरी की। इसके बाद वो डिफेंस सर्विस कोर में चले गए। रामकिशन 2004 में सूबेदार मेजर पद से रिटायर हुए। डिफेंस सर्विस कोर से रिटायर हुए जवानों को पेंशन मिलती है। सेना के इस अंग को तत्कालीन वाजपेयी सरकार के समय पहली बार मान्यता दी गई थी, लेकिन रामकिशन को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं मिला। इसके बाद वो OROP को लेकर पूर्व सैनिकों के आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में सामान्य पूर्व सैनिक भी शामिल थे। मरने से पहले रक्षा मंत्री के नाम पत्र में उन्होंने लिखा कि उनके जैसे हजारों सैनिकों को अभी तक 6ठे और 7वें वेतन आयोग के अलावा 1 रैंक 1 पेंशन की बढ़ोतरी नहीं मिली है। We are with the family and we are with the ex-servicemen and we implore upon the government to pay heed to what the ex-servicemen and what the family is saying. OROP को लेकर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार ने उनकी 7 मांगों में से 4 को नामंजूर कर दिया है। पूर्व सैनिकों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द OROP स्कीम की गलतियां सुधार कर इसे दोबारा लागू करे, जबकि विपक्ष का आरोप है कि 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर सरकार देश को गुमराह कर रही है। विपक्षी दलों ने देश भर में समान रूप से OROP लागू करने के प्रधानमंत्री के दावे पर भी सवाल उठाए। एक सैनिक ने आत्महत्या की, एक तरह से सरकार को आत्महत्या क्यों की उसके कारणों में जाना चाहिए था। उन्होंने कहा भी OROP लागू नहीं हुआ, सरकार को कहना चाहिए था भाई अब करेंगे OROP लागू। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जा जाके झूठ बोल रहे हैं हमने OROP लागू कर दिया। अब तो उनकी झूठ निकल गई, एक सैनिक ने आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार करीब 5,000 करोड़ रुपए की OROP स्कीम की पहली किस्त जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि इस पैसे को खर्च करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दावा किया कि 2 महीने के अंदर सभी पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिल जाएगा। अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफिकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम खत्म करेंगे। केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कहा कि अफसरों की 90% मांगें पूरी हो गई हैं, लेकिन जवानों को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर हो रहे विवाद को राजनीति से प्रेरित बताया। सैनिक कल्याण बोर्ड के मुताबिक अभी तक 30 से 40% सैनिकों को ही 1 रैंक 1 पेंशन की पहली किश्त मिली है। ज्यादातर सैनिकों की शिकायत है कि उन्हें 7वें वेतन आयोग का पैसा नहीं मिला है, जबकि नौकरशाही से जुड़े लोग पहले ही इसका लाभ पा गए हैं। ज़ैकम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। 1 रैंक 1 पेंशन पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद से तो इस पर जबरदस्त हलचल है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत दरअसल नई नहीं है। कई विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेरे हुए थी और सत्तासीन बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही थी। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। करीब साल भर तक 1 रैंक 1 पेंशन मामले पर पूर्व सैनिकों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 सितंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी हैज फुलफिल्ड हिज कमिटमेंट एंड अप्रूव्ड OROP फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। लेकिन पूर्व सैनिक इसे नाकाफी बताते रहे। पूर्व सैनिकों का कहना था कि उनकी सभी मांगें नहीं मानी गईं, लिहाजा प्रदर्शन जारी रखे गए। सरकार पर योजना को लागू करने में देरी का आरोप लगा। उधर सरकार बार बार ये दोहराती रही कि स्कीम के तहत पैसे के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर सियासत नहीं थमी। खासकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे। ये सब लोगों ने अपनी जिंदगी दी है, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, लड़े हैं, मरे हैं। पीएम ने इनको वायदा दिया है, उन्होंने कहा है OROP को मैं करूंगा। हिंदुस्तान की सरकार ने वायदा किया है, वो वायदा पूरा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। जो टेक्निकलिटीज की बात है वो कहने से पहले सोचनी थी, कहने के बाद नहीं सोचनी थी।
दीपावली से ठीक पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखकर मामला दोबारा सुर्खियों में ला दिया। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा कि मैं आपका ध्यान मीडिया की उन खबरों की ओर लाना चाहता हूं जो पिछले कुछ हफ्तों से सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बाद सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये सब हमारे जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली खबरें हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा नहीं करती है। अपनी आवाज सुनाने के लिए उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले बहादुर सैनिक प्यार महसूस करें। 125 करोड़ लोगों का समर्थन और आभार उन्हें मिले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ ही दिनों बाद ही जवानों की विकलांगता पेंशन कम कर दी गई और जवानों को लगातार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से दूर रखा जा रहा है। राहुल गांधी के इन आरोपों का सरकार ने तुरंत खंडन किया। सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर राहुल गांधी के आरोपों की आलोचना की गई और उन पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में गलत तथ्यों को पेश किया। लगभग 10,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिसका भुगतान भी हो रहा है और हो गया है। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो बात पेंशन के स्लैब के बारे में कही जा रही है, तो वो पे रिवीजन कमेटी की अनुशंसा थी। उसको अभी डाला गया है एनोमली कमेटी के सामने और पुराने परसेंटेज बेसिस पर ही उसका पेमेंट होगा। और जहां तक इक्विवेलेंस की बात है, तो ये विषय 98-99 से चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं की गई है। बड़ा विषय यह है कि राहुल गांधी जी, भारत की सेना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा काम करती है। आपको उस पर भी पॉलिटिक्स करना है क्या? इसके बाद दीपावली के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने OROP पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 5500 करोड़ रुपए की पहली किश्त पहुंचाई जा चुकी है और जल्द ही बाकी की किश्तें भी जारी की जाएंगी। 4 किस्त में उसकी सबको पैसे उनके घर मनी और पहुंच जाएंगे। पहली किस्त पहुंच चुकी, करीब 5,500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे जीवन का सपना था, जिसको मैंने पूरा किया। इसके बाद पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद इस पर सियासत चरम पर पहुंच गई। फिलहाल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त बयानबाजी का दौर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय सेना से रिटायर हुए फौजियों की लंबे समय से पेंशन में समानता की मांग रही है। आज़ादी के बाद से ही फौज से रिटायर होने वालों को उनके रिटायरमेंट के वक्त उसके मुताबिक ही पेंशन मिलती रही है और इसे लेकर फौजी ऐतराज जताते रहे और 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते रहे। The government has taken a decision to implement the OROP. सरकार ने 6 सितंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने OROP लागू करके सैनिकों की कई साल से लंबित मांग पूरी कर दी है। इसके बावजूद OROP में कई मुद्दों को लेकर विवाद कायम है। स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले सैनिक OROP में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा युद्ध में घायल होने की वजह से रिटायर होने वाले सैनिकों को भी OROP में शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर पूर्व सैनिकों में खासी नाराजगी है। जो पुराना रिटायरी है उसको 5 साल तक वही पेंशन लेनी पड़ेगी, 5 साल के बाद इक्वलाइजेशन होगा। तो यानी मतलब जो अगले साल रिटायरी हो रहा है उसकी बेसिक के पे के बाद फिर सेम रैंक, उसकी पेंशन ज़्यादा है, फिर अगले वाले, तो 5 साल तक आपको कम। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अगर एक हवलदार है तो हवलदार की जो पेंशन है आज, उसका मिनिमम और मैक्सिमम उसके बीच का दिया जाएगा, जबकि जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, हर कमेटी ने अप्रूव किया था, हर अपोजिशन पार्टी ने किया था कि टॉप ऑफ द रैंक। दरअसल OROP की हर 5 साल में समीक्षा का प्रावधान है। 2013 में किसी रैंक की सबसे ज्यादा पेंशन और सबसे कम पेंशन का औसत बढ़ी हुई पेंशन माना गया है। कम से कम 15 साल तक सर्विस करने वाले जवानों को ही OROP का लाभ मिलेगा। VRS लेने वाले सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। छोटी मोटी जो कमियां हैं सरकार के लिए वो छोटी हैं, हमारे लिए वो बड़ी कमी है, जिनके बगैर जो ये 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा है
उल्टी हो जाती है। मैंने बोला 1 रैंक मैनी पेंशन हो जाते हैं, उसकी तरफ पुनर्विचार करें, जितने पैसे की कमी है वो दिया जाए और सिस्टम को इम्प्रूव करें जिससे ये तनख्वाह सही समय से ना उसको बैंक रोक पाए ना उसको PCDA रोक पाए। पूर्व सैनिक चाहते हैं कि OROP की सालाना समीक्षा हो, आधार वर्ष की सबसे ज्यादा पेंशन मिले, ना कि औसत निकाला जाए। जिन सैनिकों को 15 साल पहले निकाल दिया जाए या उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर नौकरी छोड़ना पड़े, तब भी OROP का फायदा मिले। पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार ने उनकी कई जायज मांगों की अनदेखी की है। सोनू कुमार के साथ जगह मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। समान पद के लिए समान पेंशन की मांग बहुत पुरानी है। 1973 में तीसरे वेतन आयोग के वक्त जब सरकार ने मांग को मानने से इनकार किया, उसके बाद से ही पूर्व सैनिकों का बड़ा तबका वक्त वक्त पर प्रदर्शन करता रहा। लेकिन 2014 के बाद से ये मुद्दा ज्यादा जोर शोर से उठा। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का ये जमावड़ा महीनों सुर्खियों में रहा। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा कोई नया नहीं है। इसकी मांग दशकों पहले शुरू हुई थी। हम अपना मरण जारी रखेंगे, ये हमारा लास्ट फाइनल डिसीजन है। 1973 में जब तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को मानने से इनकार कर दिया। नाराज पूर्व सैनिक तब से ही इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। 2003 के आम चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसे जगह दी, लेकिन लगातार 2 बार यूपीए की सरकार रहने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका। इस दौरान सरकार ने कई अध्ययन करवाए। 2011 में भगत सिंह कोश्यारी की अगुवाई में संसदीय समिति का गठन किया गया। दिसंबर 2011 में कोश्यारी समिति ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सत्ता में आने पर इसे पूरा करने का ऐलान किया और इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों ने इसकी मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी और अभी उसकी रिटायरमेंट में ना तो कोई लेटरल प्लेसमेंट है, ना ही उसकी कोई लेटरल अब्जॉर्प्शन है, अपने आप ही धक्के खाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सैनिक है उनको सिक्योरिटी गार्ड्स में नौकरी मिल रही है, जहाँ भी कोई खास तनख्वाह नहीं है, तो अपने परिवार को कैसे चलाए। तो ये मांग हमारी पिछले 43 साल से थी, जो 43 साल से लगातार मांग हो रही थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं मिल रहा था। तो तकरीबन 507 दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों पे देश के कई शहरों में आके सड़कों पर बैठ के जैसे जंतर मंतर में इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। 15 जून 2015 से पूर्व सैनिकों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन 14 अगस्त 2015 को सुरक्षा का हवाला देकर जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया तो प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद अनशन शुरू कर दिया। एनडीए सरकार पर इसे लागू करने के लिए जब दबाव बढ़ा तो सरकार की तरफ से कोशिशें भी तेज हुई। 17 फरवरी 2015 को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने के लिए 8,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया। 13 मार्च 2015 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने झज्जर की एक सभा में आश्वस्त किया कि 1 रैंक 1 पेंशन उसी रूप में लागू होगा जिस रूप में मांग होती रही है। उन्होंने 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का भरोसा भी दिया। 30 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बारे में पूर्व सैनिकों से बातचीत की जाएगी और सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 6 जून को रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह की अगुवाई में पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री से मिला। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 14 और 15 जून 2015 को जंतर मंतर पर महासंग्राम रैली निकाली गई। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों पूर्व सैनिक इस मांग को जोर शोर से उठाने लगे। फिर देश भर में क्रमिक अनशन का दौर शुरू हुआ। 2 जुलाई 2015 को एक बार फिर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 8 जुलाई को पंजाब में भारी प्रदर्शन हुआ और कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गईं। यानी 2015 में पूरे साल OROP को लेकर आंदोलन चलता रहा। 17 जुलाई 2015 को रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों की 5 सदस्यीय समिति बनाई और समिति को पूरे मामले की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति ने सरकार को रिपोर्ट दी, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों का बड़ा तबका इससे नाखुश रहा।
वेतन आयोग हमारे 10 साल में एक बार बैठते हैं। जब भी वेतन आयोग बैठता है तो तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनके साथ साथ पेंशन भी बढ़ती हैं, लेकिन वो बढ़ोतरी पीछे वालों को नहीं दी जाती। इसी पर आधारित है वन रैंक वन पेंशन के फौज के सैनिकों को, क्योंकि आप उनको 60 साल तक नौकरी में नहीं रखते हो, कम से कम पेंशन तो बराबर रखो। एनडीए सरकार ने 5 सितंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद से वेतन की व्यवस्था को लेकर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच तकरार आज तक जारी है। सोनू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जब ओआरओपी को लेकर आंदोलन तेज था तो सरकार और भूतपूर्व सैनिकों के बीच कई दफे बातचीत हुई। सरकार बार बार कहती रही कि वो इसे मंजूरी देने के पक्ष में है और बाद में सरकार ने इसे मंजूरी दी भी, लेकिन पूर्व सैनिक इस बात पर अड़े रहे कि उनकी वास्तविक मांगों के मुताबिक फैसले नहीं लिए गए। आइए जाते जाते आपको ओआरओपी के बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। सैनिकों और सिविलियंस के बीच तुलना करें तो कई बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर सिविल सेवा में रिटायर होने की उम्र 60 साल है, जबकि 85% सेना के जवान 35 से 37 साल के बीच रिटायर हो जाते हैं। बाकी बचे फौजियों की सेवा भी बमुश्किल 40 से 54 साल के बीच खिंचती है। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि नागरिक सेवा में लगे किसी व्यक्ति को शारीरिक अक्षमता का हवाला देकर बाहर नहीं किया जाता, लेकिन फौजियों के साथ ऐसा होता है, लिहाजा उनकी पेंशन में इजाफा होना चाहिए। लेकिन वन रैंक वन पेंशन की मूल मांग थोड़ी अलग है। फौजी ये मांग कर रहे हैं कि एक ही पद से अलग अलग समय रिटायर हुए सैनिकों को एक समान पेंशन दी जाए। सिर्फ डिफेंस फोर्सेस ही एक ऐसी कैटेगरी है जिनको जल्दी रिटायर किया जाता है। हमारे 85% सैनिक 40 साल की उम्र से पहले घर चले जाते हैं। अब इसका अंदाज़ा लगाइए, एक ऐसी उम्र में जब आपके बच्चे छोटे हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी जिम्मेवारी है, भाई बहन की शादी है, उस वक़्त अगर आप आदमी को नौकरी से निकालते हो और उसकी इनकम जो बिल्कुल हाफ ड्रॉप हो जाती है, तो उसका जो मेंटल ट्रॉमा उसको लगता है, उसका तो कोई कंपनसेशन हो ही नहीं सकता। इस मुद्दे को ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए सेना का एक मेजर जनरल 2003 में रिटायर हुआ। उस वक्त उसकी पेंशन हुई 30,000 रुपये प्रति माह, लेकिन इसी रैंक पर अफसर जब 2013 में रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 39,000 रुपये बनती है। यही नहीं, अगर आज कोई कर्नल रिटायर होता है तो उसे 34,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो 2003 में रिटायर मेजर जनरल से ज़्यादा है, जबकि मेजर जनरल एक कर्नल से 2 रैंक ऊपर का अधिकारी होता है। असमान पेंशन का ये मामला केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सिपाही, नायक और हवलदार रैंक के फौजी भी इसके शिकार रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन अलग अलग समय पर रिटायर एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन के अंतर को खत्म करने को लेकर चला। दुनिया में कोई भी सैनिक कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहा जब उसको अपने सरकार के सामने अपने हक के लिए भीख मांगनी पड़े। ये केवल इस माफिक हिंदुस्तान में हुआ और 43 साल के बाद में उन्होंने कुछ दिया जिसको वो कहते हैं वन रैंक पेंशन, लेकिन वास्तव में वन रैंक वन पेंशन नहीं है। मामला इतना भर नहीं है, बल्कि कई और पेचीदगियां भी हैं। 6ठे और 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन को ढालने से लेकर और भी कई मसले हैं जिन पर आज भी तकरार जारी है। असल में 1973 में जब तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ तो सिविल कर्मचारियों और सेना की पेंशन को बराबर कर दिया गया। इससे पहले तक सेना के जवानों को वेतन की 70% पेंशन मिलती थी, जबकि सिविल कर्मचारियों को 30%। इस वेतन आयोग में दोनों को बराबरी पर लाने के लिए 50-50% पेंशन कर दी गई। ओआरओपी लागू होने के बाद आज भी 6ठे और 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन की मांग पूर्व सैनिक कर रहे हैं। ऑफिसर्स की रिटायरमेंट कंडीशन अलग हैं। ऑफिसर्स एज के हिसाब से रिटायर होते हैं। जेसीओ जो जमाने की रिटायर कंडीशन वो सर्विस के हिसाब से, अगर एक हवलदार 24 साल की सर्विस पूरी होगी तो वो चला जाएगा, उम्र कुछ भी हो। ऑफिसर अगर मान लिया 54 साल पे पहुंच गया, कर्नल रैंक से नीचे है, तो वो रिटायर हो जाएगा। सर्विस कितनी हुई, ये दोनों अलग अलग फ़र्क है। तो ये जो
पेंशन की कैलकुलेशन में लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे एमओडी में। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एमओडी में एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट है, 2004 से 12 साल हो गए, लेकिन उसमें कोई भी एक सर्विसमैन नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि सेना को नौजवानों की जरूरत होती है और उन्हें जल्दी सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उम्र का बड़ा हिस्सा वो पेंशन के सहारे गुजारते हैं, लिहाजा पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। सोनू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।